हरबी अमूर बैन अल-अक़वामी माहिर रॉबर्ट फिस्क का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के पीछे इसराइल का हाथ है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। हरबी अमूर बैन अल-अक़वामी माहिर रॉबर्ट फिस्क का कहना है कि पाक भारत कशीदगी के पीछे इसराइल का हाथ है। बड़ा इंकशाफ किया गया है। हरबी अमूर बैन अल-अक़वामी माहिर की जानिब से, रॉबर्ट फिस्क की जानिब से यह कहा गया है कि पाक भारत कशीदगी के पीछे इसराइल का हाथ है। इस इंकशाफ पर मजीद बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा इंकशाफ आया है सामने। देखिए, जो रॉबर्ट फिस्क हैं, ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे इनकी बहुत गहरी नजर है और ये साल हा साल से ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है मिडिल ईस्ट का, वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। न सिर्फ ये सीरिया में, लेबनान में, इजराइल में, मकबूजा फलस्तीन में, इराक में और बहुत से अरब ममालिक में टाइम गुजार चुके हैं। इनकी बहुत गहरी नजर है इन सब मामलात पे। तो ये जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है द इंडिपेंडेंट में, तो उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो उस आर्टिकल में उन्होंने जो इजराइल का एक मशहूर अखबार है हारेट अखबार में जो एक इंडियन स्कॉलर है उसके आर्टिकल का भी हवाला दिया है और उन्होंने ये बताया है कि जो इंडिया और इजराइल के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये इस लेवल तक पहुंची हुई है कि हाल ही में इजराइल जो है उसने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा इस बात की तरबियत दी है कि इंसर्जेंसीज जो है उसको किस तरह दबाना है, क्योंकि इस सिलसिले में जो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जो बहुत ही बेदर्दी के साथ ताकत का इस्तेमाल करती हैं और उन्होंने ताकत के इस्तेमाल के जरिए मकबूजा फलस्तीन जो है वहां पे फलस्तीनियों की जो तहरीक आज़ादी है उसको काफी हद तक दबा दिया है। हालांकि जो फलस्तीनियों की तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद में वो मुख्तलिफ अरब ममालिक में भी फैले हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर के ममालिक से कोशिश करते हैं वापस जाने की, लेकिन उनको वापस नहीं जाने दिया जाता। तो रॉबर्ट फिस्क ने ये लिखा है कि जो इजराइल है वो पाक भारत की कशीदगी में भी उसको बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है और इस सिलसिले में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी प्रोपेगेंडा के महाज पे कार्रवाइयां की जा रही हैं और इसके अलावा जो भारत को टेक्निकल सपोर्ट दी जा रही है, इंटेलिजेंस सपोर्ट दी जा रही है, इसमें इजराइल का बहुत अहम किरदार है। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इजराइल का अफगानिस्तान में भी एक नेटवर्क है और वो नेटवर्क भी न सिर्फ अफगान हुकूमत की मदद करता है बल्कि हिंदुस्तान की भी मदद करता है। तो और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जब 1998 में पाकिस्तान और भारत ने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त भारत ने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले का एक मंसूबा बनाया था और उस हमले में भी इजरायली हथियार इस्तेमाल होने थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को बर वक्त पता चल गया और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को वार्निंग दी थी कि अगर आपने हमला किया तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो 3 दिन पहले भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी। तो ये जो रॉबर्ट फिस्क ने लिखा है ये बहुत अहम चीज है और इसमें एक और नुक्ता बहुत ही अहम है कि एक तरफ अमेरिका के सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ यही ट्रंप साहब जो है ये इजराइल को कंट्रोल करने में नाकाम है और इजराइल जो है वो भारत की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से OIC के इजलास में सुषमा स्वराज की शिरकत पर जो फैसला किया गया ये बहुत सही फैसला है, दुरुस्त फैसला है और इस फैसले से उन तमाम अरब ममालिक की भी आंखें खुल जानी चाहिए जो एक तरफ फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हमायत करते हैं और दूसरी तरफ खुफिया तौर पे इजराइल के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हैं। पाक भारत कशीदगी के पीछे भी इसराइल का हाथ है। बैनुल अक़वामी माहिर की जानिब से यह दावा किया गया है। इस पर आपने अपना